नमस्कार। जिन भूतों चुड़ैलों की कई कहानियाँ आपने बुजुर्गों, सगे संबंधियों और राहगीरों से भी सुनी होंगी, जिन भूतों का नाम सुनते ही सरसराहट सी आ जाती है शरीर में, आपके शरीर में भी यही हो रहा होगा। कहानी रोमांचित है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी के माध्यम से हम आपको जिन भूतों के बसेरे पर लिए चलते हैं, पर डरना मना है। डर गए तो कहानी को मैं आगे कैसे बढ़ा सकूंगा, क्योंकि इस कहानी में सहयात्री तो आप ही हैं मेरे। कहानी में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे ही रोमांचित होती जाएगी ये कहानी। शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल डिवोशनल टूरिज्म को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा। तो तैयार हो जाइए कहानी सुनने के लिए। बड़ी रोमांचित कहानी है। ये उन दिनों की बात है जब गांव में ना तो बिजली होती थी और ना ही पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था। लोग अक्सर गर्मी की तपिश से बचने के लिए पेड़ों के साए में खाट डालकर आराम किया करते थे और नहाने धोने के लिए नदियों या खेतों को सींचने वाले कुओं की ओर भागते थे। कहानी सुनकर आप चकित रह जाएंगे, रोमांचित हो जाएंगे। ऐसी मनोहर कहानी है ये। एक दिन की बात है, स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां थी। बच्चे खेलने कूदने में मस्त थे। शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था। गर्मी से छुटकारा पाने के लिए रमेश के खेतों की ओर जो कुआं था उसके पानी में नहाकर गर्मी से छुटकारा पा लिया जाए, ये बच्चों का सुझाव था। सभी बच्चों को ये अच्छा लगा और इससे पहले कोई बात होती उस कुएं की ओर भाग लिए। बच्चे खेलते कूदते रास्ते में घने पेड़ों के बीच में से गुजरते हुए पगडंडियों पर भागते भागते जंगल के पेड़ों के बीच में मस्ती लेते हुए एक कुएं पे जा पहुंचे। इस कुएं का पानी एक पॉन्ड के आकार से होते हुए खेतों की ओर जाता था। बहुत ठंडा पानी। बच्चे पानी को देखते हुए उस स्थान पर बीच में कूदते पानी में चले गए। जिस स्थान पर यह कुआं था उसके आसपास बहुत सारे बरगद के पेड़ थे और उन पेड़ों के झुंड में एक पेड़ ऐसा भी था जो वहां के बड़े बुजुर्गों ने यह कह रखा था कि यह तो 300-400 साल पुराना पेड़ है और लोगों को उस पेड़ के आकार को देखते हुए भी डर लगता था और दिन के समय में तो उस पेड़ के पास से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। जब तेज हवा चलती थी तो जैसे जैसे दूसरे पेड़ों से हवा की शाएं शाएं की आवाज आती थी तो उस पेड़ से अजीब अजीब सी ध्वनियां निकलती थी, जैसे चुड़ैलों की आवाजें, अजीब प्रकार की हंसी, ठहाके मारते हुए चुड़ैलें जैसे शोर मचा रही है। इतना डरावना था वो पेड़। इसी कारण लोग उसके आसपास से भी गुजरना पसंद नहीं करते थे। पर बच्चों को इनसे क्या लेना देना। अब बच्चे तो बच्चे ही हैं। पसीने से लथपथ बच्चों ने कुएं के उस पौंड नमा पानी से भरे आकार में छलांगें लगा दी और अपने शरीर को गर्मी से बचाने के लिए उस कुएं के पानी में ठंडक महसूस करनी शुरू की। एक दूसरे पर पानी उछाल रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था और ना जाने कब दिन की रोशनी हल्के हल्के अंधेरे में तब्दील हो रही थी और बच्चों को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ था क्योंकि वो मस्ती कर रहे थे। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, पक्षियों के झुंड अपने अपने पेड़ों में बने घोंसलों में वापस आने शुरू हो गए। उन बच्चों को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि उनमें से एक बच्चा नहाते नहाते कब बेहोश हो गया और उसके मुंह से कब से झाग निकलनी शुरू हो गई।
पानी गंदा हो रहा था। बच्चे उसको देखकर इतने डर गए कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। वहां से गांव तो बहुत दूर था। अंधेरा होने के कारण वो गांव जाएं भी तो कैसे जाएं, और उस बेहोश बच्चे को अकेला छोड़ें तो कैसे छोड़ें, और उसके घर वालों को जाकर क्या बताएं और कैसे बताएं। बच्चे बहुत घबरा गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि ये अब क्या हो गया है। उसी उधेड़ बुन में थे कि दूर से लालटेन की मध्यम रोशनी पास आती दिखाई दी। गांव के बहुत से लोग हाथों में लालटेन लिए हुए अपने अपने बच्चों की खोज में कुएं की ओर आते दिखाई दिए। बच्चों की जान में जान आई कि उनके परिवार वाले उनको लेने के लिए आ गए हैं। एक दूसरे के कान में फानाफूसी करने लगे बच्चे कि हम माँ बाप को क्या बताएंगे, हम यहाँ क्यों आए। इसी उधेड़ में ही थे कि ज्यों ही भीड़ में आए लोगों ने उस बच्चे को, जिसके मुंह से झाग निकल रहा था, अपना गुस्सा भूलकर उस बच्चे को लेकर गांव की ओर भाग लिए ताकि वैद हकीम को दिखाकर उस बच्चे का इलाज करा सके। भीड़ में से एक ने कहा, अरे ये तो शर्मा परिवार का बेटा है, इसे ऐसी हालत में देखकर भाभी जी की तो जैसे जान ही निकल जाएगी। दूसरा बोला, अरे 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 ये तो शर्मा भाई जी की आखिरी निशानी है, भाभी तो इसका मुंह देखकर ही जिंदा रहती है, इसको जब वो ऐसी हालत में देखेंगी तो वो कहीं ऐसा ना हो कि वो बेहोश ही हो जाए। गांव पहुंचकर सीधे शर्मा जी के घर में पहुंच गई वो भीड़। कोई हकीम साहब को बुलाने दौड़ पड़ा, कोई नीम हकीम डॉक्टर को दिलवाने के लिए। बच्चे को देखते ही शर्मा भाभी जी को जैसे लकवा मार गया, रोने चिल्लाने लगी। हकीम साहब ने तो आते ही चेक करना शुरू कर दिया और उधर डॉक्टर साहब ने भी, पर बच्चे को होश आने की कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। रात तेजी से बीत रही थी। बच्चे की हालत देखकर तरह तरह की बातें होने लगी, कानों में कनपुसियां होने लगी, लोग अजीब अजीब सी बातें करने लगे। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई सोचता कि ये बचेगा या नहीं बचेगा, पता नहीं इसे कब होश आएगा, होश आएगी भी कि नहीं। उधर शर्मा आंटी के लिए जैसे वक्त थम सा गया, आंसू सूख गए। टिकटिकी लगाए वो कभी हकीम साहब की ओर देखती, कभी बच्चे के मुख की ओर। जब हकीम साहब की कोई भी दवाई असर नहीं करती दिखाई दी तो हकीम साहब ने लज्जाते हुए कहा, भाभी मैंने सब इलाज कर लिए, अब तो भगवान की ही कोई कृपा हो जाए कि इस बच्चे को होश में लाया जा सके। हमने तो सब उपचार करके देख लिए, भाभी को काट के देखो तो खून नहीं। रोने चिल्लाने लगी। इसकी नब्ज भी अब धीमी गति से चल रही है। शर्मा भाभी रोज से चिल्लाई, क्या बातें कर रहे हो, इसके बगैर मैं जीऊंगी कैसे। रोने चिल्लाने लगी शर्मा भाभी। भीड़ में से एक औरत उठी और धीरे से शर्मा भाभी के कानों में कुछ कहा, भाभी आपके घर के सामने जो वो बाबा रहते हैं, सुना है उनके पास कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनके माध्यम से शायद आपके बेटे को होश में लाया जा सके। इतना सुनना ही था कि शर्मा भाभी बाबा जी के घर पर पहुंच गई और झोली फैलाकर अपने बेटे की जान की भीख मांगने लगी। बाबा जी आप ही मेरे आखिरी उम्मीद हैं, मेरे बेटे को बचा लीजिए, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, यहीं प्राण त्याग दूंगी। बाबा बोले, भाभी मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, पर मैंने ये तंत्र मंत्र सब छोड़ दिए हैं अब, पर माँ तो माँ ही होती है। बाबा जी के पांव पर गिर पड़ी और कहने लगी, या तो मेरे बच्चे को बचा लो या मैं भी अपने प्राण यहीं त्याग दूंगी। बाबा ने कहा, भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं, आप मेरी पूजनीय हैं। जिस काम को मैंने बरसों पहले छोड़ दिया है, यदि मैं दोबारा करूंगा तो
तो आपके बच्चे की जान तो शायद बच जाए, अपनी जान गंवा लूँगा। मैं ऐसा कटिबद्ध हूँ उन शक्तियों के आगे, और मैंने उनको वचन दिया था कि मैं कभी भी अब आपको वापस नहीं बुलाऊंगा। पर भाभी ने अपनी झोली फैला दी और कहा, बाबा मेरे बच्चे को बचा लो। स्थिति को देखते हुए बाबा ने अपने मन को पक्का किया और अपना कुछ पूजा का सामान लेकर चल दिया शर्मा आंटी की घर की ओर। कई टोटके किए, कई मंत्र जपे, कई हवन आदि किए, अदृश्य शक्तियों को उसने आवाहन किया। बाबा के उपचार का असर दिखना शुरू हो गया। भीड़ में आए लोगों ने कानाफूसी करनी शुरू कर दी। आए लोगों ने देखा कि एक तरफ बच्चे को होश आना शुरू हो गया तो दूसरी ओर बाबा जी की हालत खराब होनी शुरू हो गई। बाबा जी ने कहा, भाभी आपका लाडला आपको मुबारक, मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। ऐसा कहते कहते देखते देखते बच्चा होश में आ गया और बाबा जी निष्प्राण से हो गए। बच्चे को जीवंत होते देखा शर्मा आंटी और गांव वालों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, और बाबा जी की हालत देखकर उनके मन को दुख हुआ। होश आते ही बच्चा ऐसे खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो दूसरी ओर बाबा जी को देखकर सभी के मन में उदासी छा गई और सबके मुख से एक ही शब्द निकल पड़ा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये तो एक कहानी थी जो हमने किसी के मुख से सुनी थी। इसे हम सत्य या असत्य की तराजू में नहीं तोड़ रहे। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। अब आप ही बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। ऐसे ही कुछ कहानियाँ लेकर आपके समक्ष हम आते रहेंगे। बस अगली कहानी का इंतज़ार कीजिए। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।